उससे इन्फेक्शन पास ऑन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेबी को। उसको एक बॉडी में इरिटेशन हो सकती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है और वो फिर अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर असर करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दही या योगर्ट क्या हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, क्या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको दही अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में लेना चाहिए, क्या दही लेना सेफ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दही या तो आप बाहर से बाज़ार से लेकर आ रहे हैं तो वो पॉस्चराइज मिल्क का होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। आजकल योगर्ट जो है वो फ्लेवर्ड, जिसको हम दही बोलते हैं, फ्लेवर्ड दही में बाहर आपको मिलने लगे हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जैसे एपिगामिया वगैरह होगा तो वो आपको ग्रीक योगर्ट वगैरह देते हैं, तो आप आसानी से अपनी प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा कि पॉस्चराइज मिल्क से हो और उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। बाकी बाहर से अगर आप दही लेकर आते हैं, अगेन उसके पैकेट में आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान से देख लें एंड फिर उसके बाद में आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप घर पर दही अपना जमा रहे हैं तो फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो दूध है उसको उबाल के फिर उसके बाद में जो दही बनाने का जो प्रोसेस है उस तरीके से आप दही को बना सकते हैं। पर सबसे पहले आपको दूध जो है वो उबालना है जिससे कि जो उसके हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो किल हो जाए। आपको रॉ दूध यानी कच्चा दूध नहीं कंज्यूम करना, वो प्रेगनेंसी में हार्मफुल होता है। उससे इन्फेक्शन पास ऑन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेबी को। उसको एक बॉडी में इरिटेशन हो सकती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है और वो फिर अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर असर करता है। अब बात करते हैं हम उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं दही लेने के। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप जब प्रेग्नेंट हैं तो हमारी जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम आपकी बोन्स, टीथ और बच्चे की जो फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको फॉलिक के साथ साथ में कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो इस तरीके से नहीं लेती। तो आप अगर अपनी डाइट में एक गुड अमाउंट ऑफ दही लेंगे तो आपकी जो कैल्शियम की जो पूर्ति है वो कंप्लीट होगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कई बार होता है कि एसिड फ्लक्स होता है, एसिडिटी बन जाती है, थोड़ा इनडाइजेशन होता है, स्पाइसी फूड आपका कई बार खाने का मन होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ खाना है कभी कुछ खाना है। तो इन सब स्पेशली स्पाइसी फूड की वजह से एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन बहुत होता है, तो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो आप दही खा सकते हैं। आपको मीठा दही खाना है आप मीठा दही खा सकते हैं। आपको दही को बटर मिल्क के फॉर्म में यानी कि लस्सी के फॉर्म में या छाछ के फॉर्म में लेना है तो आप उसको घर पे आराम से छाछ के फॉर्म में बनाकर और पी सकते हैं। आपको तुरंत ही आपके डाइजेशन को वो काम डाउन करेगा और आपकी एसिडिटी को वो कंट्रोल करेगा। तीसरा एडवांटेज ये होता है दही को लेने के लिए कि दैट इट कूल्स डाउन योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करता है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी एकदम गर्म होता है। यूजुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इतने हार्मोनल चेंजेस की वजह से गर्म होना शुरू हो जाती है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप दही खा लें, लस्सी पी लें मीठी, अगर आपको मीठे का मन कर रहा है, या फिर आप क्या कहते हैं छाछ पी सकते हैं, जिससे कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा और आपको जो अंदर जो बहुत गर्मी होती है उसकी वजह से हमें बेचैनी भी होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो आपकी गर्माहट है, बॉडी जो आपकी हीट प्रोड्यूस करी उसको कंट्रोल में लेकर आएगा। पॉइंट नंबर 4, इट इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी। कई बार होता है कि हमने कुछ खा लिया या हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में तो सबसे पहली बात है कि आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर वो बच्चे को भी हार्मफुल करेगा और बच्चे को इन्फेक्शन से हमें बचाना है। बट यहाँ पर दही जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। दही में गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, अच्छे जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो थोड़ा, तो आप दही ले सकते हैं, उसकी लस्सी बना सकते हैं, तो आपकी थोड़ी सी बॉडी को ठंडक देगा और साथ साथ में इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करेगा। फिफ्थ एडवांटेज,
हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर किसी फीमेल को बहुत हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है या बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस उनको कंप्लेन हो रही है हाई ब्लड प्रेशर का, तो वो मदर के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। आपको इनिशियली लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर स्विच कर रहा है इस तरीके से, तो आप अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए लस्सी, छाछ, दही, योगर्ट ये सब ले सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरनली आराम रहेगा, आपको सूदिंग फील होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और आपका जो बीपी लेवल्स है उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज रहता है। एडवांटेज 6, आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है क्योंकि आप बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, ऐसा होगा, कैसा होगा, सब ठीक होगा, बहुत मतलब मिक्स टाइप ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में उस समय घूम रहे होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा दही खा लीजिएगा, तो आपके जो नेगेटिव हार्मोन्स जिनको हम कॉर्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है और आपको एक ईजीनेस फील कराता है। एडवांटेज नंबर 7, अगर आपको आइसक्रीम, केक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी कार्ब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं इसमें और प्रोसेस फूड्स वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप दही, योगर्ट ले सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स में आजकल योगर्ट भी आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा भी लगे और चेंज भी हो जाए। पॉइंट नंबर 9, फाइट्स अगेंस्ट ड्राई स्किन एंड पिगमेंटेशन। अब हमारी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के अंदर बहुत जैसे चेंजेस होते हैं तो हमारी स्किन भी चेंज होती है। कई बार होता है कि हमारी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है और ड्राई हो जाती है, कभी कभी बहुत ऑयल सीक्रेट करने लगता है किसी लोगों में, बट ज़्यादातर क्या होता है कि ड्राइनेस हो जाती है स्किन में और पिगमेंटेशन हो जाता है। तो आप दही इनटेक कर सकते हैं और साथ साथ में उसको अपने फेस पे लगा भी लीजिए। इन केस अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो मॉइस्चराइज़र की तरीके से एक्ट करेगा क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है, इसीलिए वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो आपको पिगमेंटेशन हो रही है तो हल्की सी आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। एडवांटेज नंबर 10, इट इज़ गुड फॉर योर मसल्स। योगर्ट, दही, इट इज़ गुड एंड रिच इन प्रोटीन, तो आपकी मसल फाइबर्स को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए आपकी मसल्स को हील करने में, जिससे कि आपको क्रैम्प आ जाता है या कई बार आपको ऐसा ढीला ढीला लगता है कि भाई ऐसा लगता है ना शरीर ढीला ढीला सा हो रहा है, जान नहीं है, क्रैम्प्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको जो दही है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि एक वो रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मसल फाइबर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये सारे एडवांटेजेस थे दही लेने के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दही बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है प्रेगनेंसी में, बट अगर आपको सर्दी ज़ुकाम वगैरह है तो इन सब चीज़ों में आप अवॉइड करिए दही लेना, जिससे कि आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है या फिर सर्दी ज़ुकाम हो रही है वो ठीक हो जाए, फिर आप उसके बाद में दही ले सकते हैं। बहुत लाभदायक है, बहुत उसके एडवांटेजेस हैं प्रेगनेंसी में। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।